हेलो एवरीवन, आप सभी का एक नई वीडियो में फिर से स्वागत है। आज हम मॉडल पेपर नंबर 6 माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10 हिंदी विषय का सरल करने वाले हैं और इसमें अपन वो सब क्वेश्चन करेंगे जो आपके लिए ब्लूप्रिंट के बेस पर दिए गए हैं। ठीक है, तो बिना देरी की अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो भी सभी बच्चे बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं वो फटाफट इस लाइव सेशन के अंदर जुड़ जाएं और अभी देखो अपना जो चैप्टर है वो शुरू होता है। सबसे पहला क्वेश्चन है बहुविकल्प वाले क्वेश्चन है, जिनके आपको यानी ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, इनके अंदर आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है राम बाजार से 4 किलो आटा लाया में कौन सा विशेषण है। इसमें आपको सिर्फ विशेषण बताता है। देखो, राम बाजार से 4 किलो मात्रा बता रहा है, तो ये कैसा होगा? निश्चित परिणामवाचक। क्या होगा? निश्चित, क्योंकि 4 किलो एक निश्चित मात्रा होगी ना, तो इसमें ऑप्शन ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? निश्चित परिमाण वाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो राष्ट्रीय शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है। जो राष्ट्रीय शब्द है इसमें मूल शब्द क्या है और प्रत्यय क्या है? प्रत्यय है जो पीछे जुड़ता है, किसी भी शब्द के अंदर पीछे जुड़ता है वो प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, तो राष्ट्र राष्ट्र तो इसमें मूल शब्द है और ईए इसमें क्या है? प्रत्यय है। देखो जो शब्द बोलते हो राष्ट्रीय, ईए की मात्रा आ रही है ना, इसमें ध्वनि आ रही है, तो राष्ट्र प्लस ईए, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, उस नेताजी की मूर्ति बनाने का काम किसे सौंपा गया था? तो ये जो आपके चैप्टर का क्वेश्चन है, गांव वालों को, व्यापारी को, हाई स्कूल शिक्षक को, चश्मे वाले को, तो जो नेताजी की मूर्ति बनाने का काम था वो सौंपा गया था किसको? हाई स्कूल शिक्षक को। एक हाई स्कूल के शिक्षक थे, उनको ये कार्य सौंपा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, लेखक ने खीरा खाने से मना क्यों कर दिया? क्योंकि नवाब औपचारिकता निभा रहे थे, क्योंकि खीरा कड़वा था, क्योंकि लेखक को खीरा पसंद नहीं था, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है क्योंकि नवाब था वो सिर्फ खीरा खाने के लिए औपचारिकता निभा रहे थे, जबकि वास्तविकता कुछ अलग थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो शहनाई वादन में बिस्मिल्लाह खां के उस्ताद गुरु कौन थे? जो बिस्मिल्लाह खान था शहनाई वादन वाला, उनके जो गुरु थे वो उस गुरु का नाम इसमें बताना है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों ऑप्शन में से आपको सही आंसर है वो सिलेक्ट करना है। तो सही आंसर क्या है इसका? इसका सही आंसर है अली बख्श। कौन था उनका गुरु? अली बख्श। फिर है निराला जी का प्रिय विषय क्या है? बादल है, नदियां है, तूफान है या नायिका है? तो निराला जी हैं, उनका प्रिय विषय था बादल। क्या था? बादल। नेक्स्ट है केवल मुनि जड़ जान ही मोही पंक्ति में रेखांकित पद का अर्थ क्या है? रेखांकित का मतलब ये जड़ के नीचे अंडरलाइन किया हुआ ना, ये रेखांकित पद गलत है। तो इसका अर्थ क्या है? जड़, जड़ का मतलब क्या होता है? रूढ़िवादी, अहंकारी, मूर्ख या स्वाभिमानी। तो जड़ है उसका सही अर्थ क्या होता है? मूर्ख होता है। क्या होता है? मूर्ख होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, फसल कविता के माध्यम से कवि किन को संदेश देना चाहता है? श्रमिकों को, युवक को, साहूकारों को, किसानों को? तो फसल जो कविता है उसके माध्यम से कवि संदेश देना चाहता है। क्या संदेश देना चाहता है कवि और किसको देना चाहता है? फसल वो किसानों के लिए है। किसके लिए है? किसानों के लिए। नेक्स्ट है माता का अंचल, माता का अंचल पाठ के अनुसार लेखक के पिताजी उन्हें क्या खिलाते थे? तो इसके अनुसार उनके पिताजी उनको शहद और नमक, गोरस और भात, दही और चीनी, नमक और दही। अगर माता का अंचल पाठ आपने पढ़ा है तो उसके अंदर आया था कि वो जो लेखक के पिताजी थे वो उन्हें क्या खिलाते थे? हमेशा गोरस और भात खिलाया करते थे। फिर है साना साना हाथ जोड़ी पाठ में जितेन ने योमथांग घाटी में किस फिल्म की शूटिंग होने की बात कही है? तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं और इन्हीं में से वो ऑप्शन है। ठीक है ना, एक तो एक फूल दो माली और गाइड। साना साना हाथ जोड़ी जो फिल्म थी उसमें गाइड गाइड फिल्म की शूटिंग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, मैं क्यों लिखता हूँ
पाठ के अनुसार लेखक को किसका पुस्तकीय ज्ञान था? अणु का, रेडियोधर्मी तत्वों का, रेडियोधर्मिता के प्रभाव का, उपयुक्त सभी का। तो मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के जो लेखक है उनको पुस्तकीय ज्ञान इन सब का था, अणु, रेडियोधर्मी तत्व, रेडियोधर्मिता के प्रभाव, ये सभी इससे, तो उसमें उपरोक्त सभी याद इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के अनुसार पत्थर पर छपी मानव आकृति की छाया को देखकर कैसा लगा? एक थप्पड़ सा लगा, धक्का लगा, अफसोस हुआ, मन बेचैन हुआ। तो देखो, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के अनुसार पत्थर पर छपी मानव आकृति को देखकर उनको लगा था धक्का, उनको ऐसा धक्का लगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपको रिक्त स्थान वाले क्वेश्चनों को जवाब देने हैं। सबसे पहला है कमल नयन, पद में समास है। कमल नयन, कमल के समान नयन है जिसके, है ना, कमल नयन, कमल नयन में कौन सा संबंध है, सॉरी समास है, कर्मधारय। कौन सा है? कर्मधारय। जहां विसर्ग का लोप होकर उसके स्थान पर नया वर्ण आ जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे विसर्ग संधि कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? विसर्ग, विसर्ग संधि। फिर है उपसर्ग, विशेषण पद से जुड़ते हैं तब उसे संज्ञा अथवा क्रिया विशेषण, संज्ञा अथवा उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, जो शब्द संज्ञा की स्थिति, रीति, तरीके, शैली को प्रकट करते हैं उन्हें, अरे कौन सा क्वेश्चन बोल दिया मैंने? ठीक है ना, यहाँ पे उन्हें संज्ञा अथवा क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संज्ञा अथवा क्रिया विशेषण बना देते हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो अभी ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे। उपसर्ग विशेषण पद से जुड़ते हैं तब उसे संज्ञा अथवा क्रिया विशेषण बना देते हैं। जो शब्द क्रिया की स्थिति, रीति, तरीके, शैली को प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। कौन से क्रिया विशेषण? रीतिवाचक। कौन से? देखो, स्थिति, रीति, तरीके, शैली, तो रीतिवाचक, रीतिवाचक। नेक्स्ट है, जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव वह फल कर्ता पर ही पड़ता है, कर्ता पर ही पड़ता है, उसे क्रिया कहते हैं। कौन सी क्रिया कहते हैं? सकर्मक या अकर्मक। तो जिसमें वाक्य में क्रिया का प्रभाव वह फल कर्ता पर ही पड़ता है उसको अकर्मक क्रिया बोलते हैं। कौन सी क्रिया बोलते हैं? अकर्मक। और जिस संज्ञा शब्द से के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसमें? किसी वस्तु, विशेष, स्थान आदि का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हो वस्तु, स्थान, व्यक्ति विशेष, ठीक है, के नाम का बोध होता हो वो सभी क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 3 नंबर क्वेश्चन है। देखो, इसके अंदर आपको एक अपठित गद्यांश मिलेगा, इसको पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है इसको, और फिर 2 बार पढ़ने के बाद में सावधानी पूर्वक पढ़ना है, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी से पूछे जाने वाले हैं, इसी में उसके आंसर छुपे हुए हैं। तो देखो अगला इसका भाग, जैसे शिक्षा के प्रचार प्रसार से नारी का स्वरूप बना, ये जो क्वेश्चन है, सहनशील, आत्मविश्वासी, साहसी और संवेदनशील। तो इस क्वेश्चन, ये जो पैराग्राफ है अपठित गद्यांश है, इसमें आपको क्या दिया है वो आंसर इसका लिखना है। ठीक है ना, इसमें आपको 6 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, 6 क्वेश्चन मिलेंगे। 3 क्वेश्चनों में तो आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है और 3 क्वेश्चनों में आपको उनके वर्तमान में नारी में कौन से गुण समाहित हैं उन गुणों के नाम लिखने हैं। तो वो आपने इसमें पढ़ा होगा इस पैराग्राफ को, तो उसका आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, तो 1-1 नंबर के क्वेश्चन है, ये 6 क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अपठित पद्यांश आएगा, एक गद्यांश आ गया, एक अपठित पद्यांश आएगा। इसमें आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 1-1 अंक वाले। पंचवटी में कुटिया क्यों बनाई गई थी? जाग रहा वह कौन? धुरंधर पंक्ति में धुरंधर कौन है?
तो ये पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि धुरंधर कौन है। उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक बताना है। तो ये क्वेश्चन आपको एक एक अंक के पूछे जाने वाले हैं। नेक्स्ट अपना 3 क्वेश्चन इसके ये आ गए ऑप्शन वाले, ठीक है। तो यानी तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन 6-6 अंक के हैं और उनमें 3-3 क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे ऑप्शन वाले और 3-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक एक लाइन वाले पूछे जाने वाले, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो 5 नंबर, इसमें आपको पठित गद्यांश मिलेगा। पठित गद्यांश है, इस गद्यांश को पढ़ना है और फिर इसमें 3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको एक एक अंक वाले और इनके आंसर आपको इस पठित गद्यांश से देख करके देना है। और ऐसा ही सेम है इसके अथवा में, आप ये पढ़ सकते हो, इसके आंसर दे सकते हो या इसके, दोनों में से कोई सा एक देना है, ठीक है। और नेक्स्ट है अपना देखो 6 नंबर, इसके अंदर क्या कर रहा है, पद्यांश दे रखा है, इसके अथवा में भी दूसरा पद्यांश दे रखा है, वही सेम 3 क्वेश्चन इसके अंदर है, वही सेम 3 क्वेश्चन इसके अंदर है। आपको इनके एक एक लाइन में आपको आंसर देने, क्योंकि एक एक अंक के ही ये क्वेश्चन होने वाले, ठीक है। पढ़ लेना अच्छे से इनको। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, और खंड ब के अंदर आपको 40-40 शब्दों में इनके आंसर देने हैं। 2-2 अंक वाले क्वेश्चन 9 क्वेश्चन मिलेंगे और इनके आंसर है आपको देने हैं अधिकतम 40 शब्दों में, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए फटाफट। और इन क्वेश्चनों में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बोर्ड पैटर्न पे आधारित है, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चनों को देख लीजिए, ये 9 क्वेश्चन है जो 2-2 अंक के आपको दिए गए हैं, ठीक है। ये तो यहां तक हो गए। नेक्स्ट देखो अगले प्रश्न में है, गोपियों ने राजरम किसे कहा और क्यों। और अगला है भोलानाथ वाला, तीस्ता नदी कहाँ बहती है, इसकी विशेषताएं, सिर पर चढ़कर बोला मुहावरे का अर्थ और उसका वाक्य में प्रयोग करना है। नेक्स्ट है आपके खंड स में, खंड स के अंदर क्या है, खंड स में आपको 3 अंक वाले क्वेश्चन मिलेंगे जिसकी उत्तर सीमा है 60 से 80 शब्द है, ठीक है। इसमें आपको बिना विचार घटना और पात्रों में से क्या कहानी लिखी जा सकती है, यशपाल के इस विचार से आप क्या सहमत हैं, तर्क संगत उत्तर लिखना है। या फिर पान वाले और हवलदार साहब की सोच का अंतर, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर स्पष्ट करना है। तो इसमें इसका आंसर 60 से 80 शब्दों में लिखना है। ये 3 अंक का क्वेश्चन है और इसमें भी सेम अथवा वाले क्वेश्चन मिलेंगे 3 अंक वाले में भी, ठीक है। तो आपको इनमें से एक का जवाब देना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है संगतकार कविता के माध्यम से कवि ने ऐसे व्यक्ति का पर प्रकाश डाला है कि फागुन मास के मादक पूर्णता प्रभाव को अपने शब्दों में अट नहीं रही, कविता के आधार पर लिखना है। तो कोई सा एक क्वेश्चन आप कर देना, ये भी 3 अंक का ही क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट है आपके 3 अंक का क्वेश्चन है 18 नंबर, इसमें भी आपको दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है और वही 60 से 80 शब्दों में इसका आंसर देना है। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए 3 अंक वाले। लास्ट क्वेश्चन अपना 4 अंक वाला, जिस 4 अंक वाला नहीं, सॉरी, एक क्वेश्चन और 3 अंक का है। इसमें भी आपको 60 से 80 शब्दों में इसका आंसर देना है। सबसे पहले यतीन्द्र मिश्र के व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व का संक्षिप्त परिचय लिख दो, या फिर कवि मंगलेश डबराल के कर्तृत्व एवं व्यक्तित्व का संक्षिप्त परिचय लिख दो। तो इनमें से कोई सा एक आप आसानी से कर सकते हो। तो इस प्रकार से ये आपका खंड स कंप्लीट होता है। फिर अपन खंड द के अंदर देखेंगे आप, इसमें आपको 6 अंक का क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें सबसे पहले आपको निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 300 शब्दों में निबंध लिखना है। देखो यहाँ पे आपको 3 निबंध दे रखे हैं, इनमें से जो आपको आ रहा हो वो एक करना है। पहला है शिक्षा में खेलकूद का महत्व है, इसके 5 टॉपिक दे रखे हैं, इनके ऊपर आपको 5-5, 7-7 लाइन लिखनी है, तो हो जाएगा 300 शब्दों में। ऐसे इंटरनेट ज्ञान का भंडार है, इस पे लिख सकते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कोई सा एक लिखना है, आपको इसमें पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके 6 अंक वाला क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके इसमें, स्वयं को नई सड़क ब्यावर निवासी लक्ष्मण मानते हुए अपने मोहल्ले में व्याप्त गंदगी एवं रात्रि में अंधेरा रहने से अवगत कराते हुए सफाई व रोशनी की नियमित व्यवस्था के लिए अध्यक्ष नगर पालिका को शिकायती पत्र लिखना है। या फिर स्वयं को हनुमानगढ़ निवासी आयुष मानते हुए अपने मित्र सुमित को जीवन में अनुशासन का महत्व बताते हुए एक पत्र लिखना है। या तो एक एप्लीकेशन लिख दो या फिर आप इसमें एक लेटर लिख सकते हो, आपको जो मर्जी आए वो कर सकते हो। ये क्वेश्चन आपके 4 अंक का आने वाला है। और एक बात बता दूं
कि जब भी आप लेटर या फिर एप्लीकेशन लिखते हो, एक फ्रेश फर्स्ट के ऊपर शुरुआत से ऊपर से लिखना शुरू करना है। ऐसा नहीं है कि आपका कोई क्वेश्चन कर लिया आपने और इस क्वेश्चन में पहुंच गए, आप आधा नीचे फर्स्ट छुटा हुआ वहीं से शुरू कर दो, नहीं करना ऐसा काम, ठीक है ना। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित अवतरण का संक्षिप्तीकरण दीजिए। यानी ये अवतरण दिया हुआ है, इसको आपको पढ़ना है सबसे पहले, इसको 2 बार पढ़ना है, ठीक है ना। 4 अंक का क्वेश्चन है और बड़ा ही सरल और इजी क्वेश्चन आता है ना। इसको 2 बार पढ़ोगे, इसके बाद में क्या करना है आपको, उसका संक्षिप्तीकरण लिख देना है। या फिर अथवा में आपको एक जो पंक्ति दे रखी है, इस पंक्ति का क्या करना है आपको, पलवन लिखना है। यानी जो दुविधा में दोनों गए माया मिली ने राम, इसका विस्तार पूर्वक लिखना है, तो वो इसका क्या हो जाएगा, पलवन हो जाएगा। इस प्रकार से अपना ये चैप्टर यहीं से समाप्त होता है। कल मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।